नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो परिवहन वाला टॉपिक था उसमें परिवहन के जो साधन थे उसमें दूसरा परिवहन का जो प्रमुख साधन है जल परिवहन। जल परिवहन के संदर्भ में आज अपन पढ़ेंगे। जल परिवहन से तात्पर्य है या ये कहें कि जो जल परिवहन है वो परिवहन का सबसे सस्ता और सबसे सुलभ साधन माना जाता है। जल परिवहन में अगर अपन देखें तो जो जल परिवहन है वो नदियों, नालों, नहरों, झीलों, सागरों या महासागरों में ये परिवहन जो है वो क्या होता है, किया जाता है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो जल मार्गों के निर्माण में कोई विशेष खर्च या अधिक जो धन है वो व्यय नहीं किया जाता। अगर हम बात करें जलमार्गों के निर्माण की तो जलमार्गों के निर्माण में मुख्य रूप से अपन देखें तो जो पतन या जो पोताश्रय होते हैं उनके निर्माण में थोड़ा पैसा खर्च किया जाता है। इसके अलावा सागरों को गहरा करने में, उन्हें सुरक्षित रखने में क्या किया जाता है, जो जलमार्ग हैं उन पर पैसा या धन क्या किया जाता है, व्यय किया जाता है। इसमें मैंने अभी बताया है कि पतन और पोताश्रय, पतन और पोताश्रय, पतन और पोताश्रयों के निर्माण में क्या होता है, जल मार्ग में, जल परिवहन में कुछ पैसा खर्च किया जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए ये पतन या जो पोताश्रय है ये क्या है। पतन से तात्पर्य ये है कि समुद्र तट पर स्थित वह स्थान जहां पर जलयान या जहाज जो है आकर ठहरते हैं, उनमें माल चढ़ाया जाता है या माल उतारने का जो स्थान होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, पतन के नाम से। अर्थात समुद्र तट पर स्थित वह स्थान जहां पर जलयान आकर ठहरते हैं, जलयानों में माल चढ़ाया जाता है और जलयानों से माल उतारने का जो स्थान होता है उस स्थान को पतन या अपन इसको बोल सकते हैं बंदरगाह है, या इसको क्या बोल सकते हैं, बंदरगाह है। इसके बाद में देखें पोताश्रय। पोताश्रय क्या होते हैं, ये सागर महासागर या जो समुद्र होते हैं, सागर महासागर या समुद्रों के मध्य में बनाए जाते हैं। किस लिए बनाए जाते हैं कि जो जलयान होते हैं, जलपोत होते हैं, उनको विश्राम, आश्रय प्रदान करने, विश्राम करने या आराम करने के लिए इन पोताश्रयों का निर्माण किया जाता है। या जहाजों में अपन कहें तेल डालने के लिए, या अपन कहें समुद्र के बीच में जब कभी क्या हो जाता है, आंधी तूफान वगैरह आ जाते हैं तो उन आंधी तूफानों से बचने के लिए क्या किया जाता है, इन पोताश्रयों का निर्माण किया जाता है। अर्थात अपन कहें तो समुद्र के बीच में बनाई गई ये पोताश्रय जिसमें जो जलयान है या जलयान जो है उनमें तेल डाला जाता है, आंधी तूफान वगैरह जो होते हैं उनसे बचा जाता है, या बीच मार्ग में आराम करने के लिए विश्राम स्थल के रूप में इन पोताश्रयों का यहाँ पे क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो जल परिवहन में वैसे जल मार्गों के निर्माण में कोई ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया जाता, ज्यादा धन व्यय नहीं किया जाता है। केवल अपन देखें तो पतन और पोताश्रयों के निर्माण में जहाँ ये कहें कि जलमार्ग जो है उनको गहरा करने, उन्हें संरक्षित करने, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए इन पर थोड़ा बहुत क्या किया जाता है, पैसा व्यय किया जाता है। इसके अलावा अपन देखें तो जो जलयान है, जलमार्ग है, उन जलमार्गों के लिए नौकाएं, स्टीमर या जो जलपात है ये मुख्य क्या है, परिवहन के साधन है जिनके द्वारा जल मार्गों में क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो जो जल परिवहन है, इन जल परिवहनों के द्वारा अपन कहें सस्ती और जो अधिक वस्तुएं, भारी जो वस्तुएं होती हैं, उन भारी वस्तुओं का जो परिवहन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, जल मार्गों के द्वारा किया जाता है। जैसे अपन बात करें लोहा स्क्रैप, लोहा इस्पात है, या अपन कहें सीमेंट है, अनाज है, सस्ती और भारी जो वस्तुएं होती हैं उन सस्ती और भारी वस्तुओं का जो परिवहन किया जाता है वो इन जल मार्गों के माध्यम से किया जाता है। अगर अपन आगे देखें तो इन जल मार्गों को, जल परिवहन को मुख्य रूप से मैंने पहले भी बताया था दो भागों में बांटा गया है। एक होता आपका
आंतरिक जलमार्ग, दूसरा आपका होता है महासागरीय जलमार्ग। दूसरा क्या होता है आपका महासागरीय जलमार्ग। अर्थात जल परिवहन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक जलमार्ग के नाम से और दूसरा है महासागरीय जलमार्ग। अगर हम बात करें आंतरिक जलमार्ग की, तो ये जो आंतरिक जलमार्ग हैं ये कहाँ पे बनाए जाते हैं? महाद्वीपीय या अपन कहें जो स्थलीय भाग होते हैं, महाद्वीपीय या स्थलीय भागों पर इन आंतरिक जलमार्गों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कोई नदी है, कोई झील है, कोई तालाब है या कोई नहर है, उनके बीच किया जाने वाला जो परिवहन होता है, उस परिवहन को अपन किस नाम से जानते हैं? आंतरिक जलमार्ग के नाम से जानते हैं। और अगर अपन बात करें महासागरीय जलमार्ग की, तो ये महासागरीय जो जलमार्ग होते हैं, बड़े सागरों, महासागरों या समुद्रों में जो किया जाने वाला जो परिवहन होता है, उसे अपन महासागरीय जलमार्ग कहते हैं। और ये जो महासागरीय जलमार्ग हैं, ये महासागरीय जलमार्ग एक देश से दूसरे देश, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में अपनी सेवाएं क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। अगर हम बात करें आंतरिक जलमार्गों की, तो आंतरिक जलमार्गों में एक सबसे बड़ी जो समस्या होती है, बाधा जो होती है, वो क्या होती है कि मैंने पहले ही बताया, आंतरिक जो जलमार्ग हैं ये मुख्य रूप से नदी है, झील है, तालाब है, इनके मध्य क्या किया जाता है? आंतरिक जल परिवहन या आंतरिक जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। अब होता क्या है, जैसे किसी नदी में आंतरिक जलमार्ग की या आंतरिक जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो रही है, तो नदी द्वारा बहाकर लाए गए जो अवसाद होते हैं, उन अवसादों का जमाव जो है वो नदी के तल में कर दिया जाता है, जिसके कारण नदी का तल थोड़ा क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण उसमें जल परिवहन की या नौकाओं को परिवहित करने की थोड़ी सी अपन कहें कि दुविधा उत्पन्न होती है। तो उसके लिए बार बार नदी के तल को, झील या तालाब को क्या किया जाता है? बार बार साफ किया जाता है। या फिर अपन एक और बात बताएं तो ये कहें कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां नदियां या झीलें जो हैं शुष्क ऋतु में क्या हो जाती हैं? सूख जाती हैं, या अपन कहें शीत ऋतु में वो क्या हो जाती हैं? जम जाती हैं। तो वहां पर जो परिवहन होता है वो परिवहन किस रूप में होता है? मौसमी परिवहन होता है। अर्थात शुष्क ऋतु में जैसे कोई नदी क्या हो जाती है? सूख जाती है, और शीत ऋतु में क्या होती है? बर्फ से जम जाती है, तो जिसके कारण उनमें क्या नहीं हो पाता? परिवहन नहीं हो पाता। अर्थात अपन कहें कि ऐसी स्थिति में जो परिवहन होता है वो परिवहन मुख्य रूप से मौसमी परिवहन के रूप में क्या किया जाता है? जाना जाता है। इसके अलावा अपन और देखें तो विश्व में बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियां हैं, और वो नदियां मुख्य रूप से आंतरिक जल परिवहन जो है या आंतरिक जलमार्ग जो है उसकी सुविधाएं क्या करती हैं? उपलब्ध कराती हैं। अब अपन देखेंगे आंतरिक जलमार्ग की सुविधाएं विश्व में कहां कहां पर है, कौन कौन से महाद्वीप में कौन कौन सी नदियों के द्वारा आंतरिक जलमार्ग की क्या की जाती है? सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यूरोप की। अगर बात करें यूरोप महाद्वीप की, तो यूरोप के आंतरिक जलमार्ग, यूरोप के कौन से जलमार्ग? आंतरिक जलमार्ग। और यूरोप के आंतरिक जलमार्ग कौन से? क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूरोप महाद्वीप में किन नदियों के द्वारा आंतरिक जलमार्ग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। तो सबसे पहले अपन देखें तो यूरोप में या यूरोप महाद्वीप में जो आंतरिक जलमार्ग की दृष्टि है, यानी यूरोप महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग की स्थिति सबसे उत्तम मानी गई है। क्यों मानी गई है? उसका प्रमुख कारण ये है कि आपने देखा होगा इस प्रकार से कि ये यूरोप एशिया और इधर क्या है? यूरोप। और इस यूरोप महाद्वीप के पश्चिम की बात करें तो इधर आपका पड़ता है
अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक। और इस यूरोप के दक्षिण की बात करें तो यहाँ पे क्या पड़ता है? भूमध्य सागर। अर्थात यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागर और यूरोप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर होने के कारण यूरोप में प्रवाहित होने वाली नदियां क्या होती हैं? अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर में क्या करती हैं? अपना जल गिराती हैं। और इन नदियों के द्वारा इन नदियों में आंतरिक जल परिवहन की सुविधा क्या होती है? उपलब्ध होती है। तो अब यूरोप की कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जिनके द्वारा आंतरिक जल मार्ग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है या आंतरिक जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है? तो उनमें अगर अपन देखें तो जैसे राइन नदी है, सीन नदी है, पो नदी है, इसके अलावा अपन बात करें वोल्वा, इसके अलावा अपन बात करें तो डेन्यूब, डॉन, नीपर। एक मिनट, डेन्यूब, डॉन, नीपर और वोल्गा, ये यूरोप महाद्वीप की कुछ प्रमुख नदियां हैं। राइन नदी, सीन नदी, पो नदी, डेन्यूब, डॉन, नीपर और वोल्गा नदी। इन नदियों के द्वारा यूरोप में आंतरिक जल परिवहन की सुविधा क्या करवाई जाती है? उपलब्ध करवाई जाती है। अर्थात इन नदियों के द्वारा यूरोप महाद्वीप में आंतरिक जल परिवहन किया जाता है। और इनमें अगर अपन बात करें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, एक तो आपकी राइन नदी है और एक आपकी वोल्गा नदी है। राइन नदी जो है अगर बात करें किसकी? राइन नदी की अगर बात करें तो राइन नदी जो है जर्मनी प्लस नीदरलैंड, जर्मनी प्लस नीदरलैंड में क्या होती है? प्रवाहित होती है। और ये कहें कि यूरोप की सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली नदी जो जलमार्ग है या आंतरिक जलमार्ग है वो किसका है? राइन नदी जलमार्ग। अर्थात राइन नदी जलमार्ग यूरोप में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला एक क्या है? जलमार्ग है, जो कि अपन बात करें जर्मनी और नीदरलैंड में क्या होती है? प्रवाहित होती है। इसके अलावा अपन बात करें वोल्गा नदी की, तो वोल्गा नदी जलमार्ग भी यूरोप का एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है और ये रूस में क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से यूरोप के आंतरिक जलमार्ग जिसमें राइन नदी, सीन नदी, पो नदी, डेन्यूब नदी, डॉन नदी, नीपर नदी और वोल्गा नदी जलमार्ग, ये यूरोप महाद्वीप। क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए यूरोप के किन्हीं दो आंतरिक जल मार्गों के नाम लिखिए, या फिर ये कहें कि यूरोप का महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग कौन सा है जो सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है? तो वो आपका कौन सा है? राइन नदी जलमार्ग। अब इसके बाद में अगर अपन देखें, बात करें तो किसकी बात करेंगे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। दूसरा, उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग, उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग। अब देखो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है, उस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कुछ आंतरिक जलमार्गों की यहाँ पे क्या की जा रही है? बात की जा रही है। और वो कौन कौन से हैं? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसके उत्तर में क्या है? कनाडा है, इसके मध्य में क्या है? यूएस है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यूरोप महाद्वीप के जो आंतरिक जलमार्ग हैं वो अपन कहें ये कनाडा और ये यूएस है। और इन दोनों की सीमा पर यहां अपन बात करें तो आंतरिक जलमार्ग अपनी सुविधाएं क्या करते हैं? उपलब्ध करवाते हैं। और ये कहें कि कनाडा और यूरोप है, यूएसए की सीमा पर एक क्षेत्र है जिसको नाम दिया गया है महान झील क्षेत्र। अब इसको महान झील क्षेत्र नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे 5 मुख्य झीलें हैं। और वो 5 मुख्य झीलें कौन कौन सी हैं? अगर उनकी बात करें तो एक तो है सुपीरियर, दूसरी है मिशिगन, तीसरी है हुरन,
चौथी है एरी और पांचवी है ओंटारियो। कौन सी? ओंटारियो। यानी ये 5 सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो, ये 5 महत्वपूर्ण झीलें हैं और 5 झीलों का ये एक संगम कह सकते हैं। और इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? महान झील क्षेत्र कहा गया है। तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आंतरिक जो जल परिवहन है उस आंतरिक जल परिवहन की अपनी सुविधा क्या करवाती हैं? उपलब्ध करवाती है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका के किन्हीं दो आंतरिक जलमार्गों के क्या कीजिए? नाम लिखिए। तो आप कोई भी 2 सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो के आप नाम दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी हैं, जैसे कि मिसिसिपी है, मैसोरी है और मिसोरी और ओहियो, ये नदियां भी आंतरिक जल परिवहन की क्या करती हैं? सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। मिसिसिपी हो गया। दूसरा अपन बात करें तो मिसोरी और ओहियो, मिसोरी और ओहियो, ये नदियां भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आंतरिक जल मार्ग की क्या करती हैं? सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो तीसरा आता है एशिया के आंतरिक जलमार्ग। एशिया महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के कुछ आंतरिक जलमार्ग हैं। कौन कौन से? 3 नंबर पे आता है आपके एशिया के आंतरिक जलमार्ग। यानी एशिया महाद्वीप में कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो आंतरिक जलमार्ग की क्या करती हैं? सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। जिसमें अगर हम अपन बात करें चीन में हुआंग हो नदी। चीन में कौन सी नदी? एक तो है हुआंग हो नदी। इसके अलावा बात करें यांगटीसी क्यांग और चौथी है सिक्यांग। ये जो नदियां हैं चीन में 3 महत्वपूर्ण नदियां, हुआंग हो नदी हो गई, यांगटीसी क्यांग नदी हो गई और सिक्यांग नदियां, ये तीनों नदियां एशिया महाद्वीप में क्या करती हैं? आंतरिक जलमार्ग की सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। इसके अलावा अगर अपन 4 नंबर पे देखें तो 4 नंबर पे आपके आता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है अमेजन नदी। कौन सी नदी? अमेजन नदी। ये अमेजन नदी आंतरिक जलमार्ग की सुविधा क्या करती है? उपलब्ध करवाती है। और इसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि विश्व में अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है? आपकी अमेजन नदी। तो अपवाह की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपकी अमेजन नदी है। और अमेजन नदी के द्वारा दक्षिण अमेरिका में आंतरिक जल परिवहन की सुविधा क्या करवाई जाती है? उपलब्ध करवाई जाती है। इसके बाद में अगर अपन बात करें 5 नंबर पे तो अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप में आंतरिक जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाने वाली नदियों में कांगो है, नील और नाइजर। ये नदियां अफ्रीका महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग की सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। इसमें भी महत्वपूर्ण जो नदी है आपकी नील नदी है। कैसे है नील नदी? विश्व में सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है? नील। तो देखो अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी हुई? अमेजन। और लंबाई की दृष्टि से देखें तो विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी हुई? नील नदी हुई। तो इस प्रकार से ये अफ्रीका महाद्वीप की आंतरिक जलमार्ग की सुविधा उपलब्ध करवाने वाली प्रमुख क्या है? नदियां हैं। इसके अलावा अपन बात करें 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 2 प्रमुख नदियां हैं,
एक है मर्रे और एक है डार्लिंग। इस प्रकार से मर्रे व डार्लिंग जो नदियां हैं, ये नदियां भी अपन बात करें तो विश्व में या ऑस्ट्रेलिया में आंतरिक जलमार्ग की सुविधा क्या करवाती हैं, उपलब्ध करवाती हैं। इस प्रकार से ये प्रमुख आंतरिक जलमार्ग वे विश्व के संदर्भ में जो कि अपनी सुविधाएं क्या करते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। जिसमें एक बार सरफेस दोबारा से देख लो। सबसे पहले यूरोप के आंतरिक जलमार्ग। यूरोप के आंतरिक जलमार्ग इंपॉर्टेंट है, उत्तम सुविधा यहाँ पे है। कारण उसका बताया कि यूरोप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागर है, जिसके कारण यूरोप में प्रवाहित होने वाली नदियां अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर में अपना जल क्या करती हैं, गिराती हैं। और इनमें राइन नदी, सीन नदी, पो नदी, डेन्यूब नदी, डॉन, निप्पर और वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग की सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है राइन नदी जलमार्ग, जो कि यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण नदी जलमार्ग है और सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला नदी जलमार्ग है, जो कि जर्मनी और नीदरलैंड में क्या होती है, प्रवाहित होती है। वोल्गा नदी जलमार्ग ये भी महत्वपूर्ण जलमार्ग है और ये लगभग रूस में क्या होता है, प्रवाहित होता है। दूसरा महत्वपूर्ण आपने आंतरिक जलमार्ग पढ़ा, उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग, जिसमें कनाडा और यूएसए के सीमा के निकट एक महान झील क्षेत्र है और इस महान झील क्षेत्र में सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी, ओंटारियो ये महत्वपूर्ण क्या है, नदियां हैं, जो महत्वपूर्ण झीलें हैं। ध्यान रखना ये है झील, कौन सी, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो। इन पांचों को मिलाकर नाम दिया गया है महान झील क्षेत्र। और ये नदियां अगर बात करें एक महत्वपूर्ण है, ये सारी झीलें इससे सुनहर है। एक कौन सी नहर, सुनहर, सुनहर से एक दूसरे से आपस में क्या है, जुड़ी हुई है। और उत्तरी अमेरिका में ये अपनी आंतरिक जलमार्ग की सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। इसके अलावा मिसिसिपी, मिसौरी और ओहियो ये नदियां भी उत्तरी अमेरिका में आंतरिक जलमार्ग की सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। इसके अलावा अपन देखें एशिया महाद्वीप के आंतरिक जलमार्ग, जिसमें चीन में महत्वपूर्ण नदी है हुआंगहो नदी, यांगटी सिक्यांग नदी और सिक्यांग नदियां ये आंतरिक जलमार्ग की सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में एक महत्वपूर्ण नदी है अमेजन नदी, जो आंतरिक जलमार्ग की सुविधा उपलब्ध करवाती है। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये पूरे विश्व में अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी क्या है, नदी है। इसके अलावा अफ्रीका में देखें तो कांगो, नील और नाइजर ये महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो अफ्रीका महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग की सुविधा क्या करती हैं, उपलब्ध करवाती हैं। जिसमें नील नदी महत्वपूर्ण है। नील नदी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नदी पूरे विश्व में सबसे लंबी नदी है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में मर्रे और डार्लिंग नदियां हैं, जो कि आंतरिक जल परिवहन की क्या करती हैं, सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं। ये तो हुआ जल परिवहन को दो भागों में बांटा गया था। पहला आंतरिक जलमार्ग कंप्लीट, दूसरा जो है वो है महासागरीय जलमार्ग। उसकी अब हम बात कर लेते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण जो जलमार्ग है वो आपका है आंतरिक महासागरीय जलमार्ग। देखो इसके बारे में, हाँ, जल परिवहन का दो भाग थे। पहला कंप्लीट हुआ, दूसरा जो भाग है इसका जल परिवहन का वो है महासागरीय जल मार्ग। अब महासागरीय जलमार्ग की अगर अपन बात करें तो अपन ये कहेंगे कि ये महासागरीय जो जलमार्ग है, पहले बताया था सागरों महासागरों में किया जाने वाला जो जलमार्ग है वो महासागरीय जलमार्ग है। ये महासागरीय जलमार्ग जो होते हैं ये एक देश को दूसरे देश या एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और चारों दिशाओं में कहीं भी किसी भी तरफ ये जलमार्ग क्या हो सकते हैं, मुड़ सकते हैं, घूम सकते हैं। इनमें सबसे पहला जो महासागरीय जलमार्गों में सबसे पहला जो जलमार्ग है वो है आपका उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। कौन सा जलमार्ग, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। इसके बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये पूछा गया था एक बार तो कि विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग कौन सा है,
तो विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग, विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। अब ये उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग जो है, अपन बात करें तो यूरोपीय राष्ट्रों को इधर अमेरिका के कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। इस प्रकार से देखो एक बार, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया, और इधर अगर बात करें अपन तो ये आपका यूरोप, एशिया, और ये कनाडा और ये यूएसए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, और बीच में है ये अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। अब नाम है उत्तरी अटलांटिक महासागर, यानी अटलांटिक महासागर का कौन सा भाग? उत्तरी भाग। तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है वो इधर यूरोप को, इधर कनाडा और यूएसए को आपस में क्या करता है? जोड़ता। अर्थात यूरोप महाद्वीप को कनाडा और यूएसए से जोड़ने वाला जो जलमार्ग है वो आपका उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है। इसके अलावा अपन देखें तो विश्व के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, विश्व के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक चौथाई भाग का मतलब हो गया लगभग अपन कहें 25% जो भाग है वो इसी जलमार्ग के द्वारा क्या किया जाता है? परिवहित किया जाता है। यानी पूरे विश्व में जितना अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है उस अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक चौथाई भाग यानी लगभग 25% भाग इसी जलमार्ग के द्वारा क्या होता है? परिवहित होता है। इसके अलावा अपन बात करें तो इस समुद्री मार्ग पर विश्व के लगभग 25% जो जहाज हैं वो इस जलमार्ग पर क्या होते हैं? चलते हैं, परिवहित होते हैं। इसके अलावा अपन देखें तो पूरे विश्व में लगभग 50 बड़े क्या हैं? बंदरगाह हैं। 50 बड़े बंदरगाह हैं। इन 50 बड़े बंदरगाहों में से लगभग 30 बड़े बंदरगाह इसी जलमार्ग पर क्या है? अवस्थित हैं। अर्थात अपन कहें कि उत्तरी अटलांटिक महासागर अपने आप में एक महत्वपूर्ण, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग अपने आप में एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। क्यों है? एक तो सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है, दूसरा यूरोप को, उत्तरी अमेरिका की कनाडा और यूएसए को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। इसके अलावा पूरे विश्व में जितना अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है उसका एक चौथाई भाग यानी लगभग 25% भाग इसी जलमार्ग के द्वारा क्या होता है? परिवहित होता है। और पूरे विश्व में जितने जलमार्ग हैं, जितने जहाज हैं, उनका लगभग 25% जहाज इसी जलमार्ग में क्या होते हैं? परिवहित होते हैं। और पूरे विश्व में लगभग 50 बड़े जहाज हैं, 50 बड़े बंदरगाह हैं। उन 50 बड़े बंदरगाहों में से 30 बड़े बंदरगाह जो है वो किस जलमार्ग पर अवस्थित हैं? इसी उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग पर क्या है? अवस्थित हैं। आगे जो है जैसे नेक्स्ट आपका होगा भूमध्य सागरीय, हिंद महासागरीय जलमार्ग, उत्तमाशा अंतरिक्ष जलमार्ग। इसके अलावा भी और बहुत सारे जलमार्ग हैं जो अपन नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।